जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 जून के दिन लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 जून के दिन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। कोर्ट केस हो सकता है, कोई कोर्ट केस किया हो सकता है, मतलब या तो कोर्ट मैरिज, डिवोर्स, कोर्ट केस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 358 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर या आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि जैसे आप जो हैं वो हर एंगल से परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है। एंड आपकी कॉलोनी में, आपके सेक्टर में ये सब बातें हो रही हो सकती हैं कि इनके अंदर कौन सी ऐसी दिक्कत है जो ये शादी नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे आप परफेक्ट पार्टनर हैं, परफेक्ट पर्सन हैं, मतलब कि मैरिजेबल एज है आपकी, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, किसी को नहीं दिखती है, लेकिन आप शादी नहीं कर रहे हैं। एंड लोगों के अंदर ये डाउट है कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं शादी हो रही है। जैसे होता क्या है कि लोगों के अंदर तरह तरह के डाउट, इल्यूजन आने लगते हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कुछ टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर सोशली नॉट एक्सेप्टेड रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एम्प्रो की एनर्जी है, ये एम्प्रेस की एनर्जी है। आप दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हैं। एंड आपके पार्टनर को लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो इनको बड़ी इंसल्ट सहनी पड़ेगी, मतलब कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या हो चुका है। वैसे हो चुका नहीं दिख रहा है, चल रहा है ऐसा दिख रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें अर्थ एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 9, 12, 3, 10, 14। तो 33 तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। 33 बल्कि 333 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अवेकेंड हो गए हैं। थर्ड आई इनकी ओपन हो गई है, मतलब इन्होंने दुनिया देख ली है। एंड अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है कि इनको पता चल, मे बी ये आपके पार्टनर हैं जो अब अवेकेंड हैं, जो अब जिन्होंने सच्चाई देख ली है, जो डिवोर्सी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों में से एक पर्सन डिवोर्सी है, एक सिंगल हो सकता है या मैरिड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने कोई सच आ चुका है, लोगों की सच्चाई आ चुकी है, लोगों की गंदगी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर सिर्फ अपने पे फोकस करते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर एक मिनट में थोड़ा देख लूँ। 9, 12, 21, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आपकी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने लोगों की सच्चाई आ चुकी है। आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। एंड ट्रुथ, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है सबकी। आपको पता चल चुका है, जैसे कि जब आपको लाइफ में दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे 9, 3, 12 की एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी आपकी आ रही है। जैसे पहले आपका नज़रिया डिफरेंट था,
आप भी उसी चीज़ को लेके वरीड रहते थे कि लोग क्या कहेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपकी लाइफ में यू टर्न आ गया है, आप बदल गए हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आपने दुनिया का सच देख लिया है। क्योंकि जैसे होता नहीं है कि जब आपके ऊपर दिक्कतें पड़ती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपके साथ सिर्फ आप होते हैं। एंड इफ़ यू आर लकी तो आपकी फैमिली आपके साथ होती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग फैमिली ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपकी फैमिली ने आपको हेल्प किया, आप अपने लिए स्टैंड लिए। लेकिन ये जो सोसाइटी है, ये जो 4 लोग हैं, ये सबके सब गायब थे, इनका कोई काम नहीं होता है, ये किसी काम के नहीं होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको पता चल गई है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे। फिर आप लोगों ने जैसे कुछ ऐसा किया जैसे कि आप पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया। आप लोगों ने खुद का बिजनेस किया हो सकता है, आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो सकते हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, जॉब लग गई हो सकती है आपकी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख के आपके पार्टनर अब उल्टे हो गए हैं, मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको गलत समझा। एंसेस्टर की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। पनिश्ड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप तो इस एनर्जी से निकल आए हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी से भी निकल नहीं पाए हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मे बी आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल हैं, तो मेल लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मैटर करता है। लेडीज़ के लिए भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपके पार्टनर के लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यस, एंसेस्टर को क्लेरिफाई किया है हैंग्ड वन। यस, आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है। इनकी फैमिली, इनके खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ हो सकता है, या तो इन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। जैसे मुझे पता नहीं क्यों फीमेल की ही एनर्जी आ रही है आपके लिए, ये तीनों कार्ड सब फीमेल के ही आ रहे हैं। एंड ज़्यादातर ये दिख रहा है कि जैसे आप बीइंग ए फीमेल, आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर हैट्स ऑफ करते हैं कि जैसे बड़ी बात है, मतलब बड़े बड़े मेल ऐसे काम करने में डरें, लेकिन आपने फीमेल होते हुए भी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। एंड आपके पार्टनर भी कोशिश करते हैं इस तरह की हिम्मत दिखाने की, लेकिन ये दिखा नहीं पाते हैं। पीस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो सकते हैं, आपने गार्डेड किया है खुद को, आप काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं। एंड आपके पार्टनर आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। 12 और 9 21 टेबल टर्न हो चुकी हैं। पहले आपके पार्टनर आपको काफ़ी एटीट्यूड दिखाते थे, काफ़ी ज़्यादा प्राउड में थे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इनकी सोच मेल ओरिएंटेड हो सकती है कि हम लोग जेंट्स हैं, हम लोग को ज़्यादा पता है, तुम लोग फीमेल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हो सकते हैं कि ये सब काम जेंट लोग के करने के हैं, तुम्हारे नहीं है। लेकिन आपने जैसे रूल्स तोड़े हैं, आपने जैसे कि जैसे कि मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नैरो माइंडेड हो सकते हैं, आप थोड़े ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स वगैरह हो गया, आपकी कुछ बिलीफ सिस्टम टूटे, जिसके बाद आपने रूल्स तोड़े, फिर आपने कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जिसको देख के आपके पार्टनर उल्टे हो गए बिल्कुल। मतलब ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ना कभी सोचा। मतलब जैसे एक सॉफ्ट सा इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया इनकी आंखों के सामने। रिलीज़, मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, इनको लगता था कि उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन अब ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि इनके लिए फीमेल की इमेज कुछ ऐसी हो सकती है जैसे इनकी मिसेज हो सकती हैं, या फिर इनके पेरेंट हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने इनका नज़रिया चेंज कर दिया, आपने इनका थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। कुछ तो आपने ऐसा किया है धमाका, कुछ तो आपने ऐसा धमाल मचाया है कि जैसे आपके पार्टनर की दुनिया ही पलट गई है। ओके 9 3 12 फिर से यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके जैसे आप इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ गए, इनके लिए शौक पर शौक आप इनको दे रहे हैं, आपने ऐसा अपने आप को चेंज किया है। 9 3 12 3 एम्प्रेस,
एम्प्रेस की एनर्जी, आपने बताया है कि रियल एम्प्रेस क्या होती है, आपने बताया है कि अथॉरिटी किसे कहते हैं, पावरफुल होना किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्प्रो की थी, एम्प्रो का मतलब होता है कि एम्प्रो के थ्रोन पे बहुत ज़्यादा मतलब कांटे होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब ये है कि जो फैमिली में, मतलब कि बिजनेस में एंड अपनी फैमिली, मटेरियलिस्टिक एंड इमोशनल दोनों वे में बैलेंस्ड हो, जो पावरफुल हो, जो डिसीजन लेता है, जो सबके साथ बैलेंस बना के चलता है, जिसकी फैमिली में हैप्पीनेस होती है, जो लीड लेता है, जो अथॉरिटी में रहता है। अथॉरिटी में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अथॉरिटी में रहने का मतलब ये होता है कि लोग खुशी से आपको फॉलो कर रहे हैं। आप हो सकता है कि आपको यूट्यूबर हैं, क्योंकि यहाँ पे 21 की भी एनर्जी है वर्ल्ड की, तो आप वर्ल्ड फेमस हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लोग आपको खुशी खुशी फॉलो कर रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो गया है कि मतलब दिस इज़ कॉल्ड एम्प्रेस, ओके। तो परसेप्शन, यस, देखिए मैं इतनी देर से यही बता रही हूँ, आपके पार्टनर का परसेप्शन बदल गया है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, दिस इज़ माई पार्टनर, यही है राइट चॉइस, मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए। 10 ऑफ कप, जिसके साथ हैप्पी फैमिली हो, जिसके साथ बच्चे हों, जो हर जगह बैलेंस बना के चले, जिसका होना ही मतलब जैसे एक अबंडेंस वाली एनर्जी है। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आप फोर्स नहीं करते हो कि मुझे फॉलो करो, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोग आपको फॉलो करते हैं। इसी तरीके से आप पैसे के पीछे नहीं भागते हो, पैसा आपको चेस करता है। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपके अंदर उस लेवल का टैलेंट है, आपके अंदर उस लेवल की क्वालिटीज़ हैं। हम लोगों के अंदर जो अंदर है वही बाहर है, मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, टैरो में यही सब समझाया जाता है, जो अंदर है वही बाहर है। वॉट गोज अराउंड्स कम अराउंड्स, ओके। जो दिया है वही वापस मिलेगा, जो अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही नीचे है, ओके, गेटिंग। तो वही जैसे है कि आपके पार्टनर को समझ में आता। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, मतलब ये अब इनका बिलीफ सिस्टम, इनकी मेंटालिटी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये बदल गए हैं पूरी तरीके से, जैसे आपने इनका दुनिया ही पलट दी है, ओके। जेंटलनेस, टेम्परेंस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर है, मतलब। लेकिन यहाँ पे अवेकेंड बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ऐसे लोग तो भैया दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर घमंड ज़रा सा भी नहीं है, आप डिटैच रहते हैं। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, पागल हो रहे हैं कि मेरा पैसा है मुझे चाहिए इतना, या फिर मतलब अथॉरिटी के लिए पागल हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। डिटैच का मतलब क्या है कि साधुओं वाली ज़िंदगी जीना, मतलब किसी को लेके आसक्ति ना होना, ओके। जेंटलनेस, लोगों के साथ बड़ा अच्छा प्यार से बिहेव करना, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करना, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा, फ्रेंड के साथ फ्रेंड के जैसा, मतलब कि सबको आपके जैसे, आपके अंडर में बहुत सब लोग रिलैक्स रहते हैं। तो एज अ इंसान किसको नहीं चाहिए होगा, ओके जो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। 14 10 24 6 6, तो आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम की एनर्जी इनको फील हो रही है। एंड यहाँ पे 6 एंड 3 9 हर्मिट की एनर्जी, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी हर्मिट हो गए हैं, मतलब जैसे लैला के साथ मजनू, जैसे टेम्परेंस के साथ हर्मिट। भाई ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, आपने इनको अवेकेंड किया है। तो मुझे आपकी एनर्जी फीमेल की दिख रही है, क्योंकि फीमेल पहले इग्नाइट होती है, मतलब उनके अंदर नॉलेज इग्नाइट हो जाती है पहले, उसके बाद वो मेल को अवेकेंड करती हैं। तो मुझे ऐसा ज़्यादातर दिख रहा है कि आप फीमेल हो सकते हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो, ओके। अब मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए मैसेज कि क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। हीलिंग, ये आपको हील कर सकते हैं, आप इनको हील कर सकते हैं। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड अब मैं गुमनाम जी के लिए एक कार्ड निकालूंगी जो मुझे लगातार सुपर थैंक्स सेंड कर। गुमनाम जी आपके लिए मैसेज है, ये लीजिए। वॉरियर्स ऑफ लाइट, आप लोग वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं। डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, आप लोगों की सोल का पर्पस ही है अनकंडीशनल लव को फैलाना, ओके। आप लोग इसीलिए आए हैं, प्यार करने के लिए, प्यार फैलाने के लिए। 25, जय माता दी।